अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल के हवाले से आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान में बल्दिया ज़िमनी इलेक्शन हुए। ज़िमनी इलेक्शन का ये मार्का इंतहाई अहम नौयत का था, जिस पर तमाम तर नज़रें मरकूज़ थीं, क्योंकि इस इलेक्शन के नतायज की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में या आने वाले इलेक्शन में क्या सूरत हाल सामने आ सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन में 11 में से 8 नशिस्तें जीती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूबाई असम्बली पंजाब की 2 जबकि कौमी असम्बली के 6 नशिस्तें हासिल हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो कि कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों पर खड़े थे, उनको 2 नशिस्तों पर शिकस्त हुई है और 6 में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की ये जो कामयाबी है, इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है या जो वो बयानिया है कि फौरी तौर पर इंतखाबात का इनेकाद कराया जाए, उसकी राह हमवार हो गई है। मुख्तलिफ अवामिल है इस इलेक्शन के हवाले से। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, कोई शक नहीं है कि वो पॉपुलर लीडर हैं और तमाम हलकों में जहाँ पर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, वो लोग उनके साथ वालेहाना मोहब्बत की बिना पर उन्होंने उनको वोट दिया है। कुछ अवामिल ऐसे भी हैं कि उनके मद्दे मुखालिफ उम्मीदवार बिलखसूस जो पीडीएम का इत्तेहाद था, उसने वो दिलचस्पी जाहिर नहीं की इस इलेक्शन में जो कि होनी चाहिए थी। पीडीएम की आखिर वक्त तक ये कोशिश थी कि इन इंतखाबात को मुलतवी कराया जाए। इलेक्शन से 3-4 रोज़ कबल भी वजारत दाखिला ने एक ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को कि सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं हैं और इंटेलिजेंस इदारों की ऐसी इतलात हैं कि इन इलेक्शन के दौरान अफरा तफरी या तकरीबकारी हो सकती है, इसलिए इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। दूसरा, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान भरपूर इलेक्शन कैंपेन करते रहे और उन्होंने इलेक्शन को इलेक्शन समझकर लड़ा है, लेकिन पीडीएम की मरकजी लीडरशिप इन इलेक्शन के दौरान किसी हलके में नहीं गई। या तो उन पर हुकूमत की वजह से पाबंदियाँ थी या वो दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि यही लग रहा था कि इमरान खान की जो मकबूलियत है उसकी बुनियाद पर पीटीआई बआसानी ये नशिस्तें हासिल कर लेगी। एक बड़ा अपसेट जो कि मुल्तान में हुआ, पीटीआई को शिकस्त का सामना करना पड़ा और एक कराची की नशिस्त से पीटीआई को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन ये हकीकत है कि इमरान खान की मकबूलियत में किसी तौर पर भी कमी नहीं आई। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान की जगह वहाँ पर पीटीआई के कोई और उम्मीदवार होते तो ये नताइज मुख्तलिफ हो सकते थे, क्योंकि शायद उस तरीके से उन उम्मीदवारों को वोट ना मिलते जिस तरीके से इमरान खान ने ये वोट हासिल किए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर पीडीएम की क़यादत भी इस अंदाज से इलेक्शन कैंपेन करती तो शायद तब भी नताइज मुख्तलिफ होते। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन की बुनियाद को बनाकर, ज़िमनी इलेक्शन को बुनियाद बनाकर ये कहना कि शायद आइंदा आम इंतखाबात के भी नताइज यही होंगे, ये ऐसी बात नहीं है और ना ही इस तरह के कोई असरात सामने आएंगे, क्योंकि उन इलेक्शन में तमाम सियासी जमातें, तमाम जमातों की लीडरशिप मुकम्मल तौर पर मैदान में होगी और उम्मीदवार अपने तौर पर भी इलेक्शन लड़ रहे होंगे। बिलाशुबा इमरान खान की मकबूलियत उस वक्त होगी, लेकिन वो तमाम हलकों में उम्मीदवार नहीं होंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, यानी कि पीटीआई की क़यादत ने 6 नशिस्तें तो जीत ली हैं, लेकिन कौमी असम्बली में वो नहीं जा रहे। हाँ, पीडीएम को ये फ़ायदा हुआ है कि 2 नशिस्तें कम अज़ कम पीडीएम ने पीटीआई से वापस ले ली हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज़ लूज़ कर गई है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीटीआई के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है, जिसने 2 नशिस्तें हासिल की हैं और कौमी असम्बली में 2 नशिस्तें पीटीएम और पीपल्स पार्टी की अब बढ़ गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान इलेक्शन जीत कर भी अब चूँकि उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं जाना, इसलिए वो उसका कोई मैटर, वो सीटों का कोई नहीं है, किसी तरह भी वो मैटर नहीं करती। लेकिन एक अखलाकी दबाव हुकूमत पर बढ़ गया है और हुकूमत के लिए ये भी मुश्किल था कि जो भी हुकूमत होती है उस पर आवाम का प्रेशर भी होता है, महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से। शायद यही वजह है कि इस हुकूमत को उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। अब पीडीएम हुकूमत के पास एक ही रास्ता है कि वो फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ फराहम करे और अगले आम इंतखाबात से कबल वो जब भी हों आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे, ताकि ये अज़ारा जो है हो सके। ये भी हकीकत है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो ज़िमनी इंतखाबात अपोजिशन जमात यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़ जीतती रही है
اور اب جب پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو ضمنی الیکشن پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ حکومت میں جو بھی جماعت ہوتی ہے اس کے لیے ضمنی الیکشن یقیناً مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح کے سرکاری وسائل استعمال نہیں ہو سکتے جیسے کہ ماضی میں حکومتوں میں ہوتے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن مکمل طور پر غیر جانبدار ہے، اور آج کل جو میڈیا کی نظریں ہیں وہ تمام حلقوں پر ہوتی ہیں، اس لیے دھاندلی کے امکانات بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ حکومت کے لیے ضمنی انتخاب جیتنا اب بظاہر مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن عمران خان کو یہ اخلاقی برتری حاصل ہوئی ہے کہ عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان الیکشنز کے نتائج نے پی ڈی ایم کو ایک مرتبہ پھر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور بالخصوص عمران خان کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ واحد پاکستان کی سیاسی شخصیت ہے جو کہ کسی بھی اتحاد کو، مخالف اتحاد کو یا مخالف جماعت کے لیڈر کو کسی بھی طور پر بچھاڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ان انتخابی نتائج کے اثرات آنے والے دنوں میں، یعنی کہ اگر ان کا لانگ مارچ ہوتا ہے یا آئندہ عام انتخابات ہوتے ہیں تو ان پر ضرور پڑ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔